गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। फिर से आपके समक्ष एक बार आपके अपने अनुष्ठान यूट्यूब चैनल पर जो हमारा क्लासों का सिलसिला चल रहा है, उसी में नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वो प्रेगमेटिज्म। प्रेगमेटिज्म क्या है? व्हाट इज़ द प्रेगमेटिज्म? अभी तक हमने देखा कि प्रेगमेटिज्म है क्या? और प्रगमटिज्म कहाँ से आया, कैसे आया, उसकी हिस्ट्री हमने देखी। तो ये हम इसमें देख रहे थे इसको, प्रगमटिज्म को। अभी हम इसमें देखेंगे इसकी जो प्रगमटिज्म है। प्रगमटिज्म दिया था किसने? चार्ल्स पियर्सन ने। और इसके फादर जो माने जाते हैं। उसके बाद जेम्स विलियम्स आए। उन्होंने इस पर अपने थॉट दिए। उसके जो बाद हैं वो है जॉन डीवी। जॉन डीवी ने इसमें अपना बहुत बड़ा योगदान है, उनका बहुत बड़ा बिग कंट्रीब्यूशन है प्रगमटिज्म के लिए। उसके बाद उनके शिष्य आए किलपैट्रिक। किलपैट्रिक ने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया प्रगमटिज्म में। कैसे क्या ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए, कैसे उस एजुकेशन के थॉट होने चाहिए, कैसे एजुकेशन की एम्स होने चाहिए, कैसे एजुकेशन की मेटाफिजिक्स होनी चाहिए, कैसे एक्सियोलॉजी होनी चाहिए, कैसी आपकी एपिस्टेमोलॉजी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सब अपने अपने थॉट, चाहे पियर्सन हैं, चाहे आपके जेम्स विलियम जेम्स हैं, और जॉन डीवी हैं, और किलपैट्रिक हैं। तो इन्होंने काफ़ी इस पे अपना काम किया है। तो चलते हैं क्लास में, देखते हैं प्रगमटिज्म एंड एजुकेशन। प्रगमटिज्म की एजुकेशन कैसी है ये देख लेते हैं यहाँ पर। Education is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो भी एक बच्चे में जो भी उसकी पावर्स हैं, है ना, उनको उनका डेवलप, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए कि उनको डेवलप करे। और उनको उस जो बच्चे को जो उसका अपना एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये ये फोकस करते हैं डेमोक्रेटिक पे, ये फोकस करते हैं सोशल स्किल्स पे। ये जो प्रगमेटिज्म है ये एक कहते हैं ना एक्सपीरियंस बेस्ड बेस्ड चीज़ों को फोकस करते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड फोकस करते हैं। तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो भी बच्चे की जो भी उसकी इनर पावर है वो पूरी तरह से उनका प्रशिक्षण किया जाए, और सोशल एनवायरनमेंट में किया जाए। जो भी वो सोशल एनवायरनमेंट, सोशल स्किल्स डेवलप की जाए, और ऐसे इस तरीके से कि वो अपने एनवायरनमेंट पे अकॉर्डिंगली कंट्रोल कर पाए, जो भी उसकी सामर्थ्य है उसको फुलफिल चीजें कर पाए। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं इनकी एजुकेशन इस टाइप की होनी चाहिए। अब एम ऑफ एजुकेशन प्रगमेटिज्म के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन के एम है वो कैसे होने चाहिए। तो इन्होंने कहा है कि हाँ, एम कैसे होना चाहिए। जब ये किसी निश्चित उस पे तो विश्वास करते नहीं है, ये तो कहते हैं कि जो भी चीजें हैं यहीं से जो हमारी चेतन तत्व है, जो हमारी सोल है, जिसको इन्होंने माना है पदार्थजन्य। जब हम हमारी जो वो कहते हैं ना, एक चेतना हमें आई, हमें कॉन्शियसनेस आई, तो क्या हुआ, उस हमारे हमने सोचा, विचारा, थॉट आया, लॉजिक लगाया। तो यहीं से जब हम एक्सपीरियंस लेते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड और साइंस बेस्ड प्रगमेटिज्म है, ये किसी स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं मानते। ये जो हमारी सेंसेस देखती हैं, जो भी हमारी सेंस एक्सपीरियंस गेन करती हैं, उसको ये बेस्ड मानते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कोई फिक्स करिकुलम नहीं, सॉरी, यहाँ पर इनके कोई, सॉरी, एम, देयर इज नो फिक्स एम। जब, क्योंकि ये किसी निश्चित सत्य को नहीं मानते, ये तो कहते हैं सत्य तो मनुष्य बनाता है अपने एक्सपीरियंस से निश्चित करता है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं देयर इज नो फिक्स्ड एम। अगर कोई फिक्स्ड हो सकता है तो क्या,
मतलब पहली बात तो कोई फिक्स मतलब इनके कोई फिक्स एम नहीं है प्रैग्मैटिज्म के। प्रैग्मैटिज्म कहता है कि अगर कुछ शिक्षा का एम होना चाहिए, एम तो मनुष्य के होते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या है, प्रैग्मैटिज्म कहता है कि एम तो व्यक्ति के होते हैं, शिक्षा के एम नहीं होते हैं। क्योंकि जो जिस समाज जिस सोसाइटी में रहता है वो, उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति की नीड होती हैं, जो सोसाइटी की नीड होती हैं, उसके अकॉर्डिंग एम निश्चित होते हैं। तो इसलिए शिक्षा के कोई एम नहीं होते, एजुकेशन के कोई एम नहीं होते, कोई फिक्स एम नहीं है, वो तो बदलते रहते हैं। जब ये जो एनवायरनमेंट है, जो सामाजिक जो समाज है, जब हमारा एक्सपीरियंस से चीज़ें चेंज होती रहती हैं, परिवर्तन होता रहता है, तो एम भी बदलते रहते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि क्योंकि जो बच्चा है वो कहाँ डेवलप हो रहा है, एक समाज में, और जो समाज है वो हमेशा इन्होंने माना है कि वो परिवर्तनशील है। समाज सोसाइटी जो है परिवर्तित होती रहती है, चेंजेस होती रहती है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, जब हमारा अगर हम एंशिएंट टाइम को देखें, या हम जब हमारा उस टाइम में कोई जो ह्यूमन था, उसको इतनी नॉलेज नहीं थी जो आज की टाइम में साइंस ने डेवलप किया है, साइंस विज्ञान ने डेवलप किया है। वो कैसे किया है, सब कुछ ह्यूमन ने अपना एक्सपीरियंस से किया है। सब अनुभव किया उसने। पहले वो मतलब घास फूस खाता था, उसने फिर खाने के लिए अपनी खेती करी, तो खेती करने से उसको पता चला कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, पैदावार उसने किया। तो वैसे ही क्या है, अब धीरे 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 धीरे, पहले वो अलग तरीके से कार्य करता था, अब अलग तरीके से कार्य करता है। तो जो पहली चीज़ें हैं उनमें मॉडिफिकेशन होता चला गया। कैसे, जब हमारे हमने उसको जो हमारे हमने सोचा, ह्यूमन ने सोचा, उस पर अपने लॉजिक लगाए और उसको डेवलप करता चला गया। तो जब डेवलपमेंट होती चली गई, तो जो समाज है, सोसाइटी है, वो भी तो परिवर्तनशील है। इसीलिए ये कोई निश्चित एम नहीं फिक्स करते हैं यहाँ पर। तो इन्होंने कहा है कि जो एम है वो तो मनुष्य वो तो मनुष्य के होते हैं, शिक्षा के कोई एम नहीं होते हैं। मनुष्य के एम सिर्फ शिक्षा का एम सिर्फ इतना है कि जो शिक्षा है वो क्या करे, वो यहाँ पर करे, चाइल्ड अंडरस्टैंड हिज एनवायरमेंट। शिक्षा का एम इतना होना चाहिए कि जो बच्चा है वो अपने एनवायरमेंट्स को अंडरस्टूड करे। शिक्षा का एम ये चाहते हैं कि शिक्षा ऐसी वो करे कि जो बच्चे का एनवायरनमेंट है वो उसको समझ पाए और उस पर अपना कंट्रोल करे, और उसको अपने अकॉर्डिंग अपने लॉजिक और अपने तर्क वितर्क करके एक्सपेरिमेंट करके वहाँ पर वो चीज़ों को कर पाए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट को समझे, गेन एक्सपीरियंस एंड सेट आइडियाज। जो अपने एनवायरनमेंट से अपना जो भी वो गेन करेगा, जब वो गेन करेगा तो सीखेगा, तो वो क्या करे, वो अपने जो एम है, क्योंकि अब उसने एक्सपीरियंस ले लिया, तो उससे वो एम को निश्चित करेगा, उससे वो एम, क्योंकि निश्चित कैसे होंगे, जैसे उस टाइम की नीड होगी, जैसे उस टाइम चीजें चल रही होंगी, जैसे उस टाइम के सर्कमस्टांसेस होंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मोबिलिटी, मतलब गतिशीलता। कहते हैं ना, जो शिक्षा है, शिक्षा बदलती रहती है, और बदलती यहाँ वही है, क्योंकि गतिशीलता हर टाइम गतिशील रहती है। ऐसा नहीं है कि जब वो बढ़ती रहती है, जो हमारे नए नए खोज होती है, नए नए एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो नई नई चीजें आती रहती हैं। तो ये होना चाहिए, ये उसका एम होना चाहिए, ये इसको डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। शिक्षा का एम ये भी होना चाहिए इन्होंने, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये सामाजिक कुशलता पर फोकस करते हैं। ये कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर प्रैग्मैटिज्म कहता है कि सोशल स्किल्स, शिक्षा का जो एम है सोशल स्किल्स पर फोकस होना चाहिए। जो स्किल्स हैं, स्किल्स क्या होते हैं, समाज में क्या चाहिए होता है कि जो आपको एक जो बच्चा है वो उसमें लव अफेक्शन हो, ब्रदरहुड हो,
एक अपनी सोसाइटी का ऑनेस्ट सिटीजनशिप उसके अंदर होनी चाहिए, एक कोऑपरेशन होना चाहिए कि जो एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़े, एक दूसरे का डेवलपमेंट करते हुए समाज सोसाइटी को खुद का डेवलपमेंट करते हुए सोसाइटी को भी डेवलप करे। तो इस टाइप के एम होने चाहिए एजुकेशन के इनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर नेक्स्ट है एजुकेशन ऑफ डेमोक्रेटिक लाइफ। यस, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो अ, उसकी भावना है, जो किसी की जो बच्चा है उसकी जो क्या ना सामाजिक भावना क्या है, डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक क्या है यहाँ पर जो जॉन डीवी है वो कहते हैं कि सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, सामाजिक डेवलपमेंट होना चाहिए। लेकिन जो इनके वो हैं शिष्य है किलपैट्रिक, उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेटिक तरीके से बच्चे को इन्होंने एक डेमोस्ट्रेशन एक पद्धति भी दी है, टीचिंग मेथड मेथड भी दिया है इन्होंने। तो ये कहते हैं कि एक डेमोस्ट्रेटिक उसमें बच्चे को पढ़ाया जाए, उसके जो एम है वो ऐसे हो डेमोक्रेटिक एम हो कि वो स्वतंत्र होके अपनी चीजों को करे, खुद से सोचे, खुद से अपना एक्सपीरियंस ले, लर्निंग बाय डूइंग हम इसमें आगे पढ़ेंगे। तो वो ऐसी एजुकेशन हो कि वो खुद से करके खुद सीखे। तो ये हो गया एक डेमोक्रेटिक लाइफ होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें करिकुलम। करिकुलम अकॉर्डिंग टू प्रगमेटिज्म करिकुलम कैसा होना चाहिए? करिकुलम देयर इज नो फिक्स करिकुलम, जैसे कि कोई एम फिक्स नहीं है। जब एम ही फिक्स नहीं है एजुकेशन के तो करिकुलम भी फिक्स नहीं हो सकता। देयर इज नो फिक्स्ड करिकुलम बिकॉज ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड नीड कीप चेंजिंग। क्योंकि जो ह्यूमन है उसका जो एक्सपीरियंस से क्या करता है वो जब कहते हैं देर इज नो फिक्स्ड करिकुलम बिकॉज ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड नीड कीप चेंजिंग। उसको क्या है, क्योंकि ह्यूमन एक्सपीरियंस जब करता है तो क्या है चेंजेस आते हैं। जब जब हमें कोई चीजें हम एक्सपीरियंस किया, हमने किसी चीज को एक्सपीरियंस किया, मान लीजिए हम पहले हमारा एक प्रशासन जो हमारा शासन चलता था, हमारे छोटे छोटे कबीलों में चलता था, वहां पर एक राजा होता था एक कबीले का। अब धीरे धीरे वो फिर एक राज्य रजवाड़े में आया, चेंज हुआ कैसे? क्योंकि ह्यूमन ने एक्सपीरियंस से लेके उसने कहा कि छोटे छोटे नगर के एक बड़ा एक राज बना। उस वो भी नहीं रहा। फिर बाद में जैसे जैसे मानव ह्यूमन ने को एक्सपीरियंस हुआ, उसने सोचा कि नहीं, एक एक राष्ट्र हो। तो वो छोटे छोटे सब को मिला के एक राष्ट्र, अब एक शासन तंत्र हो गया। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब करिकुलम हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे निश्चित हो सकता है? जब ह्यूमन चेंज करता रहता है, चीजों को चेंज होती रहती हैं, अनुभव चेंज होते रहते हैं, एक्सपीरियंस ले लेके प्रैक्टिकल कर करके वो चेंज करता रहता है, तो यहाँ पर करिकुलम भी फिक्स नहीं हो सकता। तो उसको क्योंकि डे बाय डे हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है, हमारे परिवर्तन हो रहे हैं। जब डे बाय डे चीजें चेंज हो रही हैं तो करिकुलम भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। डे बाय डे न्यू न्यू इन्वेंशन होने चाहिए, न्यू एक्सपेरिमेंट होने चाहिए। जब न्यू एक्सपेरिमेंट होंगे, न्यू इन्वेंशंस होंगी तो करिकुलम भी चेंज होता रहेगा। अब करिकुलम कैसा होना चाहिए इनके अकॉर्डिंग? प्रैग्मेटिज्म कहता है कि करिकुलम में यूटिलिटी होनी चाहिए, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी का सिद्धांत कैसे? यूटिलिटी का सिद्धांत इसलिए क्योंकि जब हम यूटिलिटी मान लीजिए यूटिलिटी का सिद्धांत इसलिए होना चाहिए कि एक बच्चा है, यूटिलिटी का सिद्धांत है कि हम मान लीजिए सबको एक सी एजुकेशन तो नहीं दे सकते हैं, सबको एक ही चीज तो नहीं दे सकते हैं। अब मेरी सोसाइटी को तो डिफरेंट डिफरेंट लोग चाहिए ना,
जब डिफरेंट डिफरेंट लोग चाहिए तो डिफरेंट डिफरेंट हमें तरीके से चीज़ों को लाना पड़ेगा, डिफरेंट तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, डिफरेंट तरीके से करिकुलम यहाँ फिक्स करने पड़ेंगे, डिफरेंट तरीके से करिकुलम कैसे हो, मान लीजिए किसी को खेती करनी है ना? अब उसको क्या है, एग्रीकल्चर का उसका प्रोफेशनल जो कोर्स होगा या जो बच्चे को हम गाइडलाइन करेंगे, वो उसके अकॉर्डिंग यूटिलिटी भी तो हो, उसकी यूटिलिटी ही नहीं हुई, उसकी जब उसकी यूटिलिटी ही नहीं होगी तो उसको बेकार होगा। मान लीजिए उसको एक बच्चे को डॉक्टर बनना है। अब उसको डॉक्टर को हम ये तो नहीं है कि हम आर्ट पढ़ा दें, ऐसा तो नहीं है। अब हम आर्ट पढ़ा देंगे तो वो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, उसके लिए उसकी कोई यूटिलिटी ही नहीं है। इसलिए इन्होंने कहा कि यूटिलिटी, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी होनी चाहिए तभी तो हर एक बच्चे को जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा होनी चाहिए, जो उसकी उपयोगिता है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन देनी चाहिए। अब क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चाइल्ड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, डिफरेंट, तो इसीलिए यहाँ पर यूटिलिटी का इन्होंने प्रिंसिपल बताया। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। यस, अब ये बहुत बड़ा फैक्टर है इंटरेस्ट जो है आपका। प्रगमेटिज्म कहता है कि अगर हम देखें आज के सिनेरियो में, भाई हमारा बच्चा इंटरेस्ट, हमारा एक बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो तो जाना चाहता है, इसमें इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, एडवोकेट बनना चाहता है, टीचर बनना चाहता है ना? और हम मान लीजिए अब बच्चे, हमारी सोसाइटी को ज़रूरत है इन सब की, लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है हमें वो भी तो देखना है। तो जब बच्चा मान लो हमारा एडवोकेट बनना चाहता है, तो हमें क्या करना होगा? हमें उसको जो उसके उपयोगिता, जो उसके इंटरेस्ट, जो उसका जो इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम उसको एजुकेशन प्रोवाइड कराएँगे, उसके अकॉर्डिंग ही तो उसको चीज़ें देंगे। तो यहाँ पर ये कहता है कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो चाइल्ड का इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर होना चाहिए। तो डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से के इंटरेस्ट भी होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, तो उसी तरीके से उसको उसी सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए जिसकी यूटिलिटी हो, जो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। नेक्स्ट है एक्शन और एक्सपीरियंस। हाँ, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रयोजनवादी जो है एक्शन को बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। ये कहते हैं कि जो क्रिया का सिद्धांत है, ये कहते हैं कि बच्चों को कि वास्तविक जो बच्चे की रियलिटी है, उसको ध्यान में रख के एक्शन कराया जाए, मतलब क्रियाएँ कराई जाएँ। ये नहीं है कि आप बच्चा कुछ और करना चाहता है और आप कुछ और करो, तो उसी के जो बच्चा जो चीज़ें हैं उसी के अकॉर्डिंग एक्शन भी होना चाहिए, इस टाइप का करिकुलम हो। यहाँ पर मान लीजिए इन्होंने कहा है कि करिकुलम में आपका गेम भी होने चाहिए, करिकुलम में आपके सोशल कार्य वर्क भी होना चाहिए, उसमें आपके फेस्टिवल से रिलेटेड भी होना चाहिए, उसके आपसे कल्चर से रिलेटेड भी होना चाहिए, उसमें आपके जो आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, यहाँ पर जो भी एक्शन हो, और एक्सपीरियंस एंड थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन, एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए। जो कहते हैं ना, यहाँ इन्होंने एक्सपीरियंस को तो बहुत फोकस किया है, एम्फेसाइज किया है अनुभव के सिद्धांत को, थ्योरी ऑफ क्या, थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंस। ये कहते हैं कि जो ह्यूमन है इसको इन्होंने कहा कि मतलब जॉन डीवी जो है, जॉन डीवी कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस है, हर एक एरिया का एक्सपीरियंस, चाहे आपका इकोनॉमिक का हो, चाहे पॉलिटिकल का हो, चाहे आपका हिस्ट्रिकल हो, चाहे आपका मेटेलिक हो, हर एक एरिया से इनको यहाँ पर क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस होते रहते हैं, तो हर एक एरिया से नए नए अनुभव, नए नए खोज, नए नए न्यू न्यू इन्वेंशन के अकॉर्डिंग करिकुलम में इसको स्पेस मिलना बहुत ज़रूरी है इनके अकॉर्डिंग। और इसके जब हम नई चीज़ें सीखते हैं, नया एक्सपीरियंस गेन करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये करिकुलम में भी इसको बहुत इम्पोर्टेंस इन्होंने दी है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ
इंटीग्रेशन। जो जॉन डेवी है और प्रैग्मैटिज्म है, ये जो मानते हैं नॉलेज को एक यूनिट के अकॉर्डिंग मानते हैं। ये कहते हैं कि जो नॉलेज है वो एक यूनिट है, तो उसको इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए। कोई भी चीज़ है इंटीग्रेट करा, एक समग्र रूप में उसको एक कहते हैं ना इन्होंने जो जैसे 5 सिद्धांत दिए हैं, जैसे आपका डेमोंस्ट्रेशन अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, तो इन्होंने कहा कि एक एक सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए कि एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को कनेक्ट करके पढ़ाया जाए। कि अगर हम मान लीजिए ये इंटीग्रेट सब्जेक्ट से मतलब है कि ज्ञान को कंटिन्यू करके पढ़ाया जाए, ज्ञान को एक समग्र रूप में पढ़ाया जाए, जो आपका एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट को रिलेट करके पढ़ाया जाए। कि अगर राजनीति है, अगर पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में कैसे इकोनॉमिक काम करती है, या इकोनॉमी में पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, या साइकोलॉजी है तो उसमें कैसे आपकी फिलॉसफी काम कर रही है। तो ऐसे एक ज्ञान को एक इकाई, एक इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाए। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इस तरह का करिकुलम होना चाहिए। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड इन्होंने कहा है कि डेमोस्ट्रेट करा के पढ़ाया जाए, डेमोस्ट्रेशन विधियां इन्होंने बताई हैं। वास्तविकता पर बल दिया है इन्होंने। इन्होंने कहा है कि जो क्रिया करके इनका जो मेथड है, जो जिसे इन्होंने कहा, इनका है प्रोजेक्ट मेथड। यस, सॉरी, किलपैट्रिक ने जो दिया था प्रोजेक्ट मेथड दिया था, और उसकी इन्होंने स्टेप बताए थे। तो ये कहते हैं कि टीचिंग मेथड ऐसे हो कि क्रिया करके, कि जो बच्चा है लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करे, खुद से सीखे। तो ऐसे इन्होंने मेथड दिए हैं। टीचिंग मेथड की बात करें तो जो इनका शिष्य है किलपैट्रिक, इन्होंने एक प्रोजेक्ट मेथड दिया था जिसमें इन्होंने उसके कुछ स्टेप भी बताए हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन हो, ये एक डेमोक्रेटिक तरीके से। कि ये प्रैग्मैटिज्म कहता है कि एक दंडात्मक व्यवस्था की जरूरत नहीं है, किसी डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है। आप बच्चे को इस तरीके से आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी स्कूलों में डिसिप्लिन की। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक तरीके से बच्चों को पढ़ाओ, उनको एक एनवायरनमेंट दीजिए कि बच्चों को, मान लीजिए जैसे किलपैट्रिक ने दिया है, जो कि जॉन डेवी के शिष्य हैं, किलपैट्रिक ने दिया है वो प्रोजेक्ट मेथड। तो ये कहते हैं कि अगर जब आप बच्चे को एक प्रोजेक्ट दे देंगे और उसको एक टीम बना देंगे, तो वो बच्चों में जब वो वहां से एक्सपीरियंस लेगा, जब एक्सपेरिमेंट करेगा, उसमें बिजी होगा, तो उनमें एक अनुशासन की व्यवस्था अपने आप ही आ जाएगी। वो आपको बाहर से किसी भी तरह का हार्श डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कठोर डिसिप्लिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डेमोक्रेटिक डिसिप्लिन के फेवर में है। तो ये हो गया इनका डिसिप्लिन। अब टीचर कैसा होना चाहिए? ये कहते हैं ये एक फैसिलिटी देने वाला, सिर्फ आप बच्चों को सिर्फ गाइड करिए। ये क्या ना, ज्ञान देने के पक्ष में नहीं है। ये नहीं है कि आप टीचर आया और वो सिर्फ अपना नॉलेज बस बुकिश नॉलेज झाड़ी उस पे नहीं। ये कहते हैं कि टीचर ऐसा हो कि जो एक एनवायरनमेंट बनाए, और उस एनवायरनमेंट में बच्चों को गाइड करे, सिखाए, हर टाइम एक्टिव रहे उनके साथ, उस उन पे अपना ना थोपे, बच्चों को सिर्फ ऑब्जर्व करे और उनको गाइड करे। तो ऐसा इन्होंने टीचर की यहाँ बात की है। टीचर एक आइडियल टीचर होना चाहिए, मतलब अपने उसको नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, एक आइडियल टीचर होना चाहिए, एक गाइड होना चाहिए, एक अच्छा फिलोसफर होना चाहिए, जो बच्चों के इंटरेस्ट को, जो चाइल्ड है उसको वो पढ़ सके, उसको समझ सके, और प्रॉपर डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर में उनको गाइड करे। तो ऐसा ये टीचर की बात करते हैं यहाँ पर। फिर है स्टूडेंट और स्कूल। स्टूडेंट, ये कहते हैं कि स्टूडेंट ऐसा हो जो अपनी अपनी जो पावर्स हैं उनको
उनको एक्सपीरियंस से सीखे और उन्हें एक्सपीरियंस से लर्न करता हुआ अपने आप को डेवलप करे और अपने जो उसका एनवायरनमेंट है उसमें अंडरस्टैंड करे अपने आप को और अपना खुद से सीखे, खुद से जो उसकी इनर पावर है उनको जानकर उनको एक्सपीरियंस से गेन करके आगे एक सीखने सिखाने वाला होना चाहिए। तो ये ऐसे स्टूडेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं। स्कूल ये जो प्रैग्मैटिज्म है वो किसी भी परंपरागत जो विद्यालय होते हैं, जो प्रॉपर विद्यालय होते हैं उसके फेवर में नहीं है। ये कहते हैं कि स्कूल इन्होंने क्या जो किलपैट्रिक थे, जॉन डीवी हैं, जॉन डीवी ने स्कूल को एक कहते हैं ना, स्कूल को सोसाइटी का, समाज का लघु रूप बोला है ना? स्मॉल सोसाइटी इन्होंने बोला है स्कूल्स को कि स्कूल ऐसे होना चाहिए जहाँ डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर हो, जहाँ सीखने सिखाने की चीजें हों, जो बच्चा खुद से एक डेमोक्रेटिक माहौल में सीखे। ये क्योंकि समाज ये कहते हैं कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग एजुकेशन दे। अब जो सोसाइटी की नीड है उसके अकॉर्डिंग बच्चों की जो स्किल्स हैं उनको वो करें। ऐसे स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसे स्कूल्स हों। कोई परंपरागत स्कूल के फेवर में नहीं है। तो यहाँ पर जहाँ पर निरीक्षण हो, ऑब्जर्वेशन कर सके, ऐसा स्कूल की व्यवस्था हो जहाँ ऑब्जर्व करके चीज बच्चों सीख सके और जहाँ पर आपका एक्सपीरियंस गेन हो ज्यादा से ज्यादा, ऐसा स्कूल्स की प्रगमटिज्म कहता है कि ऐसे स्कूल्स होने चाहिए। तो ये हमने अभी तक देखा पूरा जो हमारी एजुकेशन है प्रगमटिज्म के अनुसार। तो चलिए इसको डिटेल्स में देखते हैं। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मैटिज्म के एजुकेशन क्या है, इन्होंने क्या एजुकेशन पर अपने थॉट दिए हैं, तो चलते हैं। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मैटिज्म, pragmatism view education as a dynamic, experience-based and practical process that prepares individuals for real-life challenges. It rejects rote memorization and emphasizes learning by doing, problem solving and adaptability. जो इन्होंने एजुकेशन दी है वो लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस किया है कि खुद से करके खुद से सीखना, उस पर फोकस किया है। प्रैक्टिकल लाइफ को इन्होंने एक्सपीरियंस को फोकस किया है और जो इन्होंने एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग की बात करी है इन्होंने। नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। जो प्रैग्मैटिज्म है वो कहता है जो लर्निंग है वो इस टाइप की हो कि जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम से सीखे। और कैसी एजुकेशन होनी चाहिए? क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग। एजुकेशन ऐसी हो जो बच्चे के अंदर ये सारे स्किल्स डेवलप करे। जो भी स्किल्स एक बच्चे के अंदर होते हैं उनको ये डेवलप करते हुए और ये सारी थिंकिंग्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हों। ऐसी एजुकेशन प्रैग्मैटिज्म के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ये कहते हैं कि बच्चा जब तक खुद करके नहीं सीखेगा वो अच्छे से नहीं लर्न कर पाएगा। तो सिर्फ हम मेमोराइज करा दें, थ्योरी पढ़ा दें, उससे बच्चे की लर्निंग इतनी अच्छी नहीं होगी। तो लर्निंग बाय डूइंग, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, लर्निंग नॉलेज कम फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, नॉट मेमोराइजेशन। Next, students should learn. Students should learn by experimenting, observing, and solving problem. Example: science is best learned by conducting experiments rather than just reading about them. Next है इसमें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। प्रैग्मैटिज्म कहता है कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है वो बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए। वो बच्चे ऐसी एजुकेशन हो जिससे कि बच्चा उसे
बच्चे के अकॉर्डिंग एजुकेशन हो. द चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. Next, education should be based on the child interest, need, and experiences. Example, instead of forcing student to memorize historical dates, teachers should encourage them to analyze historical event and their impact. यहाँ देख रहे हैं जैसे कि फिलॉसफी देवे करिकुलम, द करिकुलम, और यहाँ पर टीचर देख रहे हैं और एनवायरनमेंट. तो जो भी है वो बच्चे को ध्यान में रख के चीजें करनी चाहिए. यहाँ पर ये प्रगमेटिज्म इस चीज पर फोकस करता है. नेक्स्ट है लर्निंग थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग. एजुकेशन शुड डेवलप critical thinking by making students solve real world problems. Next, instead of memorizing fact, students should ask questions, investigate, or and find solutions. Example: teaching mathematics through real life situation like budgeting or shopping. प्रैग्मेटिज्म इन एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ द प्रैग्मेटिज्म. करिकुलम, करिकुलम इनका कैसा होना चाहिए? उसकी करिकुलम की यूटिलिटी होनी चाहिए, इंटरेस्टेड होना चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड होना चाहिए, और इंटीग्रेशन होना चाहिए. तो इनके अकॉर्डिंग करिकुलम जो है वो इस टाइप का करिकुलम होना चाहिए. देख लेते हैं फ्लेक्सिबल करिकुलम. द करिकुलम शुड बी अडेप्टेबल बेस्ड ऑन द नीड ऑफ सोसाइटी एंड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, it should include science, technology, art, physical education, and social skills. Example, school should update subject like environmental science to address modern changes. Sorry, modern challenges. Modern challenges. Next, uh, next, emphasis on democratic values. School should promote democracy, free thinking, and respect for reserve opinions. Next, students should learn decision making, leadership, and cooperation. Like example, classroom discussion where student debate social issues and propose solutions. Next, activity based teaching method. Pragmatism support learning through activities such as project and research work, group discussion and teamwork, field trip and real world experience, hand on experiments and practical applications. Examples, uh, instead uh, uh, of just reading about agriculture, students should visit farm and study crop growth. Next, democratic discipline. इनके अकॉर्डिंग डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए? फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टूडेंट्स शुड हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड मेक decision within limits. Example, a class can have discussion where students set their own rules for behavior. नेक्स्ट है इसमें सेल्फ डिसिप्लिन. डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टूडेंट शुड डेवलप सेल्फ कंट्रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टीड ऑफ obeying obeying blindly. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इंस्टीड ऑफ punishing student for forgetting homework, teachers should guide them to manage their time effectively.
रोल ऑफ टीचर, टीचर का क्या रोल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रगमेटिज्म? गाइड एंड फैसिलिटेटर. The teacher is not an authority but a guide and mentor. Instead of giving lecture, teacher should create opportunities for student to explore and discover. नेक्स्ट है एग्जाम्पल है इसमें, इन अ साइंस क्लास द टीचर प्रोवाइड्स material for exam experiment but lets student test and learn on their own. Education for adaptability, education for social adaptability. Education should prepare student to adapt to changing social conditions. Next, school should teach communication skills, teamwork, and ethically decision making. Example: teaching digital literacy and financial management to help students succeed in modern society. ये समरी टेबल है प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग इन एजुकेशन. एजुकेशन तो इनके प्रिंसिपल इन्होंने जो दिए हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन है और एग्जांपल है. लर्निंग बाय डूइंग, नॉलेज कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस एंड एक्शन. ये कहते हैं कि जो नॉलेज आती है वो कहाँ से आती है, हमारे अनुभव से और हमारे जो एक्शंस होते हैं उनसे. इसमें एग्जांपल है लर्निंग साइंस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स. नेक्स्ट इसमें प्रिंसिपल है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, टीचिंग शुड बी based on the child need and interests. Example: letting students choose project based on curiosity. Next is में problem solving approach. Students should learn to think critical and solve problems. Example: teaching math through real world budgeting exercises. Flexible curriculum, the curriculum should change based on modern needs. Example: editing, coding and technology subject activity based teaching. Education should include practical activity based and teamwork. Example: group projects, debate and field trip. Next है teacher as a guide. Teachers should facilitate learning rather than uh, dictate, encouraging students to explore and ask questions. Next is social adaptability. Education should prepare students for real world challenges. Example: teaching social skill and financially literacy. प्रिंसिपल है इसमें डेमोक्रेटिक वैल्यू. स्कूल शुड encourage free thinking and decision. Example: holding classroom debate on social issues. ये प्रगमेटिज्म की एजुकेशन का कंक्लूजन है. कंक्लूजन देख लेते हैं. प्रगमेटिज्म इन एजुकेशन promotes experience based learning, critical thinking, adaptability and democratic values. It prepares student not just for exam but for real life by encouraging creativity, collaboration and problem solving. थैंक यू. तो ये अभी हमने देखी यहाँ पर एजुकेशन अकॉर्डिंगली. आई होप
आपको चीज़ें समझ आई होंगी, आपको अंडरस्टैंड हुई होंगी कि कैसे प्रैग्मैटिज्म, कैसे जॉन डीवी ने क्या कहा है एजुकेशन के बारे में, और क्या उन्होंने उनके शिष्य किलपैट्रिक ने कौन-सा उन्होंने मेथड दिया, क्या उन्होंने एक प्रोजेक्ट मेथड में बात की है, किस टाइप का उनके मेथड है, और किस टाइप की इनकी एजुकेशन है, एजुकेशन के बारे में क्या कहा, टीचिंग मेथड के बारे में क्या कहा, टीचर के बारे में क्या कहा, और क्या अपने उन्होंने थॉट दिए हैं, करिकुलम को लेकर क्या दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि हमने पढ़ा कि अभी हमने देखा कि क्या यूटिलिटी का थ्योरी ऑफ यूटिलिटी को पढ़ा, थ्योरी ऑफ एक्सपीरियंस को पढ़ा, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट को पढ़ रहे थे अभी हम। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की इसमें देखी प्रैग्मैटिज्म में। तो आज के लिए इतना ही, आज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फिर से आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और शेयर करना ना भूलें। आपका अपना अनुष्ठान यूट्यूब चैनल आप जब सर्च करेंगे तो आप @ अनुष्ठान सर्च करेंगे तो आपको जल्दी मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपका मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।